हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज प्रियंका ने मेरे को एक कंटेंट बताया था कल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत दिन हो गए, हमें समझ ही नहीं आ रहा ना, बिजी इतने हो गए घर में बच्चों में, समझ में नहीं आ रहा क्या कंटेंट डालें क्या नहीं डालें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो प्रियंका ने मुझे बताया था लड़ाई झगड़े का, मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा मन ही नहीं करा बनाने का लड़ाई झगड़े वाला। अब तो मैं इससे मिलने इसके घर आई थी, मैंने सोचा हम यही कंटेंट बना लेते हैं। अब ये चाय बना रही है और ये मेरे से गुस्सा भी है, तो अब गुस्से में देखती हूँ ये कैसी चाय बनाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि जमाल घोटा मिला दे मेरी चाय में, मेरे पेट दर्द हो जाए, मेरे को लूज मोशन लग जाए। कमरे में बैठ जाए, जमाल घोटा मिलाने दे, यहीं आके सामने खड़ी है, डर मैं आ गई, मुझे डर लग रहा था कहीं ये कुछ मिलाना दे मेरी चाय में, इसलिए तो देखते हैं अब ये चाय बनाएगी। खौफ तो है भाई, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे को कुछ हो गया तो ये तो बाद में सॉरी बोल के दूर हो जाएगी। तो इसलिए है सॉरी से इसकी मेरा घर नहीं चलेगा, मेरे बच्चे नहीं चलेंगे इसकी सॉरी। अब देखते हैं चाय में क्या मिलेगा। मैं तो सोच रही हूँ जमाल घोटा मिला दूँ तगड़ा करके, ताकि ये यहीं रुक जाए और हम बहुत सारे व्लॉग्स बना लें। पेट में गुड़गुड़ होगी तो घर भी नहीं जा पाएगी। देखिए गाइस, हमारी चाय बन गई है। ये नाश्ते की ट्रे रेडी कर रही है, एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ ये नाश्ते की ट्रे रेडी कर रही है। चाय उन सभी चाय लवर को डेडिकेटेड है जिनको चाय बहुत पसंद है मेरी तरह। तो लीजिए हमारे साथ चाय एक आदत है, बचपन की आदत है, मैं ना नमकीन को ना चाय में डाल के खाती हूँ। कभी टेस्ट करना है, ये थोड़ा अटपटा है बट मुझे बड़ी पसंद है नमकीन चाय में डाल के। और मेरी ये आदत कई जनों ने ले भी ली है, एक दो जनों ने मेरी आदत ले ली है, मैंने नोटिस किया है। दिखाती हूँ आपको, देखो चाय गाइस, ये चाय में मैंने नमकीन डाल ली है। अब मैं इसको पीऊँगी, इतनी टेस्टी लगेगी ये, बिहारियों की तरह चाय। नहीं बिहारियों की तरह नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक तो सब चीयर्स करते हैं, हम चाय चीयर्स कर रहे हैं। मैं एक टक्कर इतनी जोर की मारूंगी ताकि इसके ऊपर चाय गिर जाए। इसने मेरा आज का ब्लॉग खराब करा है। बहुत अच्छा ब्लॉग सोचा था गाइस मैंने, बकवास ब्लॉग था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा इसका ब्लॉग, बिल्कुल ही टाइम पास था वो। तो टाइम पास ही तो करवाना है, लोग भी तो तभी देखते हैं जब वो फ्री होते हैं। नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा इसका ब्लॉग वो, तभी मैंने उसको कैंसिल कर दिया कि हम वो नहीं बनाते हैं, रिजेक्ट कर दिया मैंने इसका ब्लॉग, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बट चाय अच्छी बनाई है इसने, गुस्से में भी। गुस्से में काम, मुझे 4 मीनार पे भी कहोगे ना वो भी चढ़ जाऊँगी। इस मामले में तो मेरी सास भी गवाही देती है, गुस्से में मैं काम फटाफट कर देती हूँ। तो रोज़ तुम गुस्से में ही काम करा करो, रोज़ लड़ लिया करो किसी ना किसी से, कभी अपनी सास से, कभी ससुर से, कभी बच्चे से, कभी पति से, कभी मेरे से लड़ लिया करो, किसी ना किसी से लड़ लिया करो, फिर तुम अच्छा काम करोगी। फिर जो मुँह से जो वर्डिंग निकलेगी ना, फूलों की माला, वो भी सुन लेना तुम। काम तो हो ही जाएगा। मैंने कल क्या करा, मेरा बेटा ना गन लेके आया था, वो जो रील वाला होता है ना, जिसके अंदर इतना लंबा सा पटाखा रेड कलर का लगता है, रील लगती है पूरी। तो मैंने ना वो लगाया और मेरा बेटा कह रहा मम्मी आप छुड़ाओ, उसको लगता है डर। तो मैंने ना क्या करा, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा एक दिन ना किसी ने ना हमारे दरवाजे पे कुंडी लगा दी थी बाहर से, सुबह का टाइम था। तो मेरे को आ रहा था गुस्सा, अब क्या करें, ऊपर वाला तो जब न्याय देगा दे देगा। लेकिन मैंने भी क्या करा, मुझे गुस्सा फ्रस्ट्रेशन तो कहीं निकालनी है ना गाइस, कैसे निकाली जाए। मैंने गन ली, गेट खोला, गेट के बाहर मैंने सारी जितनी रील थी ना सब छुटा दी। रात के 12 बज रहे थे, मैंने छुटा दी। मैंने कहा गेट कुंडी लगाओगे, ठा 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 ठा। सब अपने गेट में बताओ, ऐसे कैसे ये चैनल चलेगा। तुम रोज़ बहाने मार देती हो, तुम्हें एक तो मैं ही तुम्हें फ़ोन करती हूँ, सोनम नेक्स्ट ब्लॉग का क्या करना है क्या करना है, तुम्हारी तरफ से कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि तुम जागो, खुद से मुझे कॉल करो। मैं सुबह 7 बजे जाग जाती हूँ, पर मेरे लिए तो नहीं जागी हो ना, चैनल के प्रति तो नहीं जागी हो ना, पति के लिए जाग जाती हो सुबह 7 बजे, बच्चों के लिए जाग जाती हो, अपना खाना पीना बना लेती हो, अपने पति को दुकान भेज देती हो, दुकान पे आ जाती हो पति का खाना लेने, पति के लिए अवेयरनेस। टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ में, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, कभी ट्यूशन छोड़ो, कभी लाओ, कभी स्कूल, कभी लंच, कभी ब्रेकफास्ट, कभी डिनर, इवनिंग स्नैक्स, इन सब में ही पूरा टाइम निकल जाता है, नहीं टाइम मिलता। और एक बात बताऊँ, तुमसे ज़्यादा बिजी लाइफ मेरा रूटीन सुनो गाइस, मैं आपको अपना रूटीन जो है मैं आपको वैसे भी दिखाऊंगी, बहुत जल्दी मैं वो वाला व्लॉग भी लाऊंगी कि मेरा डेली रूटीन क्या है और सोनम का डेली रूटीन क्या है। तो अभी मैं वैसे ही वर्बली आपको बता रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में गाइस, मैं सुबह उठती हूँ, बेटे को भेजती हूँ, फिर मैं आती हूँ घर वापस दूध लेके, फिर मैं अपनी सास और मैं हम दोनों योगा करते हैं। योगा करने के बाद 10-15 मिनट में रेस्ट करती हूँ, 15 मिनट आधा घंटा भी हो जाता है, कोई वो नहीं है। फ़ोन भी चला लेती हूँ उसी बीच में।
उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। नहा के फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ करके पूरा घर समेटती हूँ, जो चीज़ जहाँ नहीं है वो करती हूँ, चाय पीती हूँ। और उसके बाद अगर सिंक में बर्तन है तो वो मांजती हूँ। सब्ज़ी का सोचती हूँ, सब्ज़ी मेरी कभी कभी सास बना लेती है, कभी मैं बना लेती हूँ। तो हमारे बीच में काम का कभी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ही करूँगी या वो ही करेगी। हाँ, पर्टिकुलर कुछ काम है जो मेरी मदर इन लॉ से नहीं होते हैं, वो मुझे ही करने होते हैं, क्योंकि एज का प्रॉब्लम हो जाता है, वो चीज़ है, तो वो बात है। तो उसके बाद फिर मैं शॉप पे जाती हूँ, मेरे हस्बैंड आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके बाद फिर मैं शॉप से आती हूँ, बेटे को लेके आती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर मैं अपने गाइस इस जो डेली रूटीन को है, ब्लॉग को, ये मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अब जब हम बोलते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं। मैं भी बोर हो जाती हूँ लोगों की सुनने में, लेकिन जब मैं आपको डेली रूटीन दिखाऊंगी तो आप अच्छे से इंटरेस्ट लेके देखना चाहेंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ लोगों का डेली रूटीन, लोग कैसे मैनेज करते हैं पूरे घर को, कैसे क्या चीज़ करते हैं। तो उसी के साथ मैं आपको बहुत जल्दी ये डेली ब्लॉग लेके आऊँगी। ओके, तो अब सोनम का सुनते हैं। मेरा भी डेली रूटीन में आपको दिखाऊंगी, बट अभी मैं शॉर्टकट में बोल देती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ 6:30 पौने 7 बजे उठती हूँ। उसके बाद में मैं बच्चों को उठाती हूँ, उनको ब्रेकफास्ट कराती हूँ, मैं उनका दूध वगैरह, उन्हें ज़बरदस्ती उनके आगे पीछे घूम के उन्हें पिलाना पड़ता है। वो तो खैर सभी जानते हैं बच्चों को कैसे खिलाना पिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद में उनका टिफ़िन बनाना, उनको ड्रेसअप कराना, फिर उसके बाद में उनके जाने के बाद में हस्बैंड की तैयारी करनी है, उनको शॉप पे भेजना है, फिर घर सिंगवाना है, घर की क्लीनिंग करनी है, फिर उसके बाद में लंच बनाना है, बच्चों का लंच पैक करना है, बच्चे लंच खाएंगे, मम्मी के यहाँ दे के जाती हूँ बिकॉज मुझे शॉप पे आना पड़ता है। फिर उसके बाद में हस्बैंड का लंच लेके आती हूँ। मैं कई बार कर लेती हूँ, कई बार भूल जाती हूँ, मैं लंच करना ही भूल जाती हूँ कि बाद में याद आता है आज तो मैंने लंच ही नहीं किया था, जब भूख लगने लगती है मुझे। फिर मैं या तो जैसे किसी दिन मैं जल्दी में हूँ तो मैं शॉप पे ले आती हूँ, मैं भी अपना लंच शॉप पे ही कर लेती हूँ। और कई बार भूल गई तो फिर बाहर से कभी लस्सी मंगा के पी रही हूँ, कभी आइसक्रीम खा रही हूँ, कभी कुछ ऐसे करके पेट भरना पड़ता है मुझे अपना। इस ब्लॉग को करते हैं अब यहीं पे एंड। आइए देखिए ब्लॉग, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। फिर कुछ नया कंटेंट सोचते हैं, माइंड लगाते हैं, क्या लाएँ क्या ना लाएँ। एक्चुअली इमोशनल स्टोरीज़ तो बहुत सारी हो जाती है हमारे पास, लेकिन हम इमोशनल नहीं लाना चाहते, क्योंकि सब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, कुछ मसालेदार हो, कुछ प्रियंका की तरह चटपटा। जैसे प्रियंका को चटपटा पसंद है, मुझे मसालेदार खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत लाइट खाती हूँ मैं, ये बहुत चटपटा खाती है। तो इसलिए सबकी चॉइस अलग अलग होती है। देखते हैं क्या कंटेंट लाते हैं। इनको कमेंट में बोलिए कि प्लीज़ सोनम प्लीज़ जागो जागो, प्यारे ग्राहक जागो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय।